कोविड और लॉकडाउन को देखते हुए जीएसटी काउंसिल ने ड्यू डेट्स को एक बार फिर एक्सटेंड कर दिया है और इस वीडियो में हम देखेंगे कि इन सब अपडेट्स के बाद मार्च, अप्रैल और मई 2021 की नई डेट्स क्या है। मैंने मार्च और अप्रैल की डेट्स के एक्सटेंशन को लेके जो वीडियो बनाई थी, ये आज वाला वीडियो उसी का एक अपडेटेड पार्ट होगा और सेम उसी फॉर्मेट पर होगा, यानी आज भी हम सेम वैसे ही कैटेगरी वाइज डिस्कशन करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कृष्णा और आप देख रहे हैं टैक्स विज़ल, जहां मिलती है आपको इनकम टैक्स और जीएसटी से रिलेटेड वीडियोस हर हफ्ते। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस काइंड ऑफ वीडियोस, कंसिडर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे आपको बताना है कि इस वीडियो में मैं आपको जो डेट्स बताने जा रहा हूं वो आज यानी 29 मई 2021 तक सभी अपडेट्स को कंसिडर करके बता रहा हूं। फर्स्ट मई की नोटिफिकेशन में क्या एक्सटेंड हुआ था, 28 मई की प्रेस रिलीज में क्या एक्सटेंशन आई है, इसको मैं अलग अलग नहीं बता रहा क्योंकि वो रेलेवेंट बिल्कुल भी नहीं है। बट इसके बाद किसी भी अपडेट की वजह से इन ड्यू डेट्स में अगर कोई चेंज होता है तो मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो बना के और उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में और नीचे पिन्ड कमेंट में डाल दूंगा। तो आप इस वीडियो को देखने से पहले एक बार चेक कर लीजिए कि डिस्क्रिप्शन में या पिन्ड कमेंट में कोई नई वीडियो की लिंक ना हो। तो जीएसटी रिटर्न के लिए हम रजिस्टर्ड पर्सन को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं ताकि आपको उन सभी की रिटर्न्स की ड्यू डेट आसानी से एक जगह पे एक साथ मिल जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं उन टैक्स पेयर्स की जिनका एग्रीगेट टर्नओवर लास्ट फाइनेंशियल ईयर यानी 2020-21 में 5 करोड़ से ज़्यादा था। इन लोग को अपने रिटर्न्स मंथली फाइल करनी होती है और इन टैक्स पेयर्स की जो मार्च की GSTR1 है उसकी ड्यू डेट एज इट इज रहेगी यानी 11 अप्रैल। मार्च मंथ की 3B की ड्यू डेट भी एज इट इज ही है यानी 20 अप्रैल, लेकिन यहाँ पे एक रिलीफ दी गई है, वो है लेट फीस में। अगर आपने अपनी 3B 5th मई तक फाइल कर दी तो आपको कोई भी लेट फी नहीं देनी होगी। साथ ही साथ 5th मई तक का अगर कोई भी इंटरेस्ट है तो वो 18% चार्ज ना होकर सिर्फ 9% चार्ज होगा, यानी आधा कर दिया गया है। और इसके अलावा जैन से मार्च क्वार्टर की जो ITC 04 है उसकी ड्यू डेट को भी एक्सटेंड करके और अब 30 जून कर दिया गया है। अप्रैल मंथ की बात करें तो GSTR1 की ड्यू डेट रहेगी 26 मई। अप्रैल की GSTR3B की डेट भी ऐसे तो 20 में ही रहेगी, बट इसमें 15 डेज का वेव ऑफ किया गया है लेट फी में, यानी 4 जून तक अगर आप इसको फाइल कर देते हैं तो कोई लेट फी देने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ 4 जून तक का जो इंटरेस्ट है वो भी आधा करके 9% कर दिया गया है। रूल 36(4) में जो 5% की लिमिट है उसे अप्रैल से जून तक का एक साथ देखा जाएगा जून की 3B फाइल करते वक्त। तो अगर आप अप्रैल में जो 3B फाइल कर रहे हैं उसका ITC आपको बुक्स के अकॉर्डिंग सीधे ले लेना है, उसमें ये 5% वाली लिमिट देखने की कोई जरूरत नहीं है। मई मंथ के लिए आपकी GSTR1 की ड्यू डेट होने वाली है 26 जून और 3B की एज यूजुअल 20 जून, बट लेट फी इसकी वेव कर दी गई है 5 जुलाई तक। और इंटरेस्ट के रिडक्शन की बात करें तो 5 जुलाई तक आपको इंटरेस्ट भी 18% की जगह सिर्फ 9% देना होगा। अगेन रूल 36(4) आपको यहाँ पे नहीं देखना है मई मंथ की 3B के लिए भी, इसे क्यूमुलेटिवली देखा जाएगा जून की 3B फाइल करते वक्त। नेक्स्ट कैटेगरी है उन टैक्स पेयर्स की जिनका एग्रीगेट टर्नओवर लास्ट ईयर में 5 करोड़ से कम था बट वो मंथली फाइल करते हैं। इनकी मार्च मंथ की GSTR1 की ड्यू डेट में कोई चेंज नहीं है, मार्च की 3B की ड्यू डेट में भी कोई चेंज नहीं है, लेकिन जो लेट फी है वो 19 जून तक वेव कर दी गई है, यानी 15 की लेट फी वेव हो गई है। और इंटरेस्ट की बात करें तो 15 दिन का यानी 5 मई तक का भी इंटरेस्ट वेव कर दिया गया है। और 6 मई से 19 जून तक का यानी 45 डेज का जो इंटरेस्ट है वो रिड्यूस करके 9% कर दिया गया है। इसके अलावा जैन टू मार्च क्वार्टर वाली जो ITC 04 है उसकी ड्यू डेट भी 25 अप्रैल से एक्सटेंड करके 30 जून कर दिया गया है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लग रही है तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ और कॉलीग्स के साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं। अप्रैल मंथ की GSTR1 की बात करें तो इसकी डेट को भी एक्सटेंड करके 26 मई कर दिया गया है और अप्रैल मंथ की 3B में 4 जुलाई तक की लेट फी को वेव कर दिया गया है, यानी 45 डेज की लेट फी है वो वेव हो गई है। साथ ही 15 डेज का इंटरेस्ट यानी 4 जून तक का जो इंटरेस्ट है वो वेव हो गया है और 5 जून से लेके 4 जुलाई तक का जो इंटरेस्ट है वो रिड्यूस करके और 9% कर दिया गया। रूल 36(4) की बात करें तो इसमें जो 5% की लिमिट है उसे आपको अप्रैल मंथ की 3B के लिए नहीं देखना है, बल्कि इसे अप्रैल से जून का एक साथ देखेंगे। कब? जब हम जून की 3B फाइल करेंगे उस वक्त। सर, मई मंथ की GSTR1 की डेट रहेगी 26 जून और मई मंथ की जो 3B है उसकी डेट रहेगी 20 जून,
बट इसमें अगेन 20 जुलाई तक की लेट फी को वेव कर दिया गया है, यानी 30 डेज की कोई लेट फी नहीं देनी होगी आपको। साथ ही 15 डेज का इंटरेस्ट यानी 5 जुलाई तक का जो इंटरेस्ट है वो वेव हो गया है, और 6 जुलाई से लेके 20 जुलाई तक का जो इंटरेस्ट है उसे रिड्यूस करके 9% कर दिया गया है। रूल 36(4) में भी आपको 5% की लिमिट मई मंथ के लिए नहीं देखनी है, इसे अगेन अपन अप्रैल से जून तक का क्यूमुलेटिवली देखेंगे जून की रिटर्न फाइल करते वक्त। अब बात करते हैं क्वार्टरली टैक्स पेयर्स की। मालिक क्वार्टरली फाइलर्स को उनके स्टेट के अकॉर्डिंग 2 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है, ग्रुप ए और ग्रुप बी, और उनकी ड्यू डेट्स भी 2 दिन के गैप में आती है। तो ये स्टेट्स है ग्रुप ए में और ये स्टेट है ग्रुप बी में। क्वार्टरली फाइल करने वाले टैक्स पेयर्स की जनवरी टू मार्च क्वार्टर की जो 3B है उसकी ड्यू डेट रहती है 22 या 24 अप्रैल स्टेट के अकॉर्डिंग, वो सेम रहेगी, बट इसमें 60 डेज की लेट फी को वेव कर दिया गया है। यानी आप 21 या 23 जून तक अगर इसको फाइल कर देते हैं तो आपको कोई लेट फी नहीं देनी होगी, और 15 डेज का इंटरेस्ट भी वेव हो गया है, यानी 7 या 9 मई तक आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना होगा, और इसके नेक्स्ट 45 डेज यानी 21 या 23 जून तक आपको आधा इंटरेस्ट देना होगा, यानी 9% इंटरेस्ट। ITC 04 की ड्यू डेट को भी 30 जून कर दिया गया है 2020-21 के 4th क्वार्टर के लिए। अप्रैल मंथ की बात करें तो अप्रैल मंथ की जो B2B इनवॉइस आप IFF में फाइल करते हैं वो आपको 28 मई तक फाइल कर सकते हैं, और अप्रैल मंथ का जो टैक्स का पेमेंट है जो यूजुअली नेक्स्ट मंथ की 25 को, यानी इस केस में 25 मई को होगा, उसकी जगह पे आप 9 जून तक कर सकते हैं बिना कोई इंटरेस्ट पे किए, और 10 जून से लेके 9 जुलाई तक का जो इंटरेस्ट है इस केस में वो आधा करके 9% कर दिया गया है। मई मंथ में भी सेम चीज़ है, IFF फाइलिंग की जो डेट है वो 28 जून कर दी गई है, और मई मंथ का जो टैक्स का पेमेंट है वो भी आप 25 जून की जगह 10 जुलाई तक कर सकते हैं बिना इंटरेस्ट पे किए, और 11 से लेके 25 जुलाई तक का जो इंटरेस्ट है वो भी आधा हो गया है, यानी 9%। बात करते हैं कंपोजिशन टैक्स पेयर्स की। सर इनकी 2020-21 की जो एनुअल रिटर्न जानी थी GSTR 4 में उसकी ड्यू डेट थी 30 अप्रैल, लेकिन अब एक्सटेंशन के बाद इसको आप 31 जुलाई तक भेज सकते हैं बिना किसी लेट फी के, और जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर का जो टैक्स का पेमेंट था आप CMP 08 में करते हैं वो भी आप 18 अप्रैल की जगह पे अब आप उसको 3 मई तक कर सकते हैं बिना किसी इंटरेस्ट के पेमेंट के, और इसका जो 4 मई से लेके 17 जून तक का इंटरेस्ट है वो हाफ होके 9% कर दिया गया है। तो यहाँ खत्म होती है हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है इस वीडियो के बाद आपको ड्यू डेट्स देखने के लिए कहीं कुछ और रेफर नहीं करना पड़ेगा, और ऐसे वीडियोस को देखने के लिए आप टैक्स विज़ल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।